Hey guys, welcome and welcome back to my channel. So today in this video I'm going to share my personal financials learning with you from last 1.5 year. So last 1.5 year में मैंने बहुत कुछ सीखा है पैसों के बारे में and I'm still in the learning phase. मतलब ऐसा तो बोलने जाए तो इट्स लाइक नेवर एंडिंग प्रोसेस और बहुत कम सीखा है बट जितना भी मैंने सीखा है वॉज रियली गुड. सो एक बात सच बताऊँ, मैंने ना बहुत पैसा गंवाया है सच में. आई नो माई फैमिली इज़ ऑल्सो वॉचिंग दिस वीडियो दैट आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मनी. बहुत सारा इम्पल्सिव परचेस करके, गलत जगह इन्वेस्ट करके, इंट्रा ट्रेड में, फ्यूचर ऑप्शन में, स्टॉक्स में, हेजिंग में बहुत जगह मैंने पैसा गंवाया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने गंवाया है, तब जाके आज मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें से सीखी है. हाउ टू कंट्रोल द इमोशंस, व्हेन टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर मैनेजिंग योर ओन मनी. सो बहुत सारा पैसा गंवाने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें भी सीखी है. मेरी खुद की अर्निंग्स थी तो देयर वाज लाइक कोई नहीं था मुझे टोकने वाला या बोलने वाला कि तू कहाँ पैसा डाल रही है और कैसे कर रही है, क्यों कर रही है. और मैंने जब वो किया तो मैंने बहुत कुछ सीखा. फर्स्ट very big lesson was how to control the emotions when you are getting a money, and the second thing I have learned is where, when and how to invest is very important. हमको ना बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं या हाउ वी कैन इंक्रीज आवर इनकम, बट उसको स्पेंड कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, री इन्वेस्ट कैसे करना है, वो हमको बहुत कम सिखाया जाता है. मतलब हम शायद अपने आप ही सीखते हैं. सो बेसिकली क्या होता है, मतलब मेरे खुद के केस में भी यही हो रहा है और हो रहा था, बट आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट राइट नाउ. मेजोरिटी ऑफ द टाइम देर आर टू टाइप ऑफ माइंड सेट. द फर्स्ट थिंग इज़, मतलब एकदम अगर इफ़ पैसा आ रहा है तो उसको बहुत ही झकड़ के बहुत अच्छे से सेविंग करके रखना. नॉट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपीज़ एनी वे. मतलब काइंड ऑफ ऐसी सेविंग जो सबसे सेफेस्ट है. If I will give you the example that if you have 2 or 5 lakh rupees right now and what you are doing कि आप उसको FD करा रहे हो, and if you are getting around 8 to 9% maximum, 8-10% पकड़ के चल लो. तो अगर हमारा पैसा FD में सेफेस्ट जगह पे पड़ा हुआ है तो इन्फ्लेशन रेट अगर हम बाहर देखने जाए इट्स मोर देन दैट. तो अल्टीमेटली इफ़ वी आर लाइक बहुत ज़्यादा पैसा जकड़ के रख रहे हैं या सेव करके रख रहे हैं, कहीं पे स्पेंड नहीं करना है और उसको हम ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि सबसे सेफेस्ट है, जैसे कि बैंक में FD करना, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेट जो बाहर जितना जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से तो हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होने की जगह डाउन हो रही है. द फर्स्ट माइंड सेट इज़ दैट, जो कि बेसिकली हमारा इंडियन कल्चर में पेरेंट्स का माइंड सेट होता है. खुद मेरे पेरेंट्स का माइंड सेट ऐसा है. एंड द अनदर सेकेंड माइंड सेट इज़ कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है और उसको सेविंग नहीं करनी है, झकड़ना नहीं है, देन व्हाट वी आर डूइंग दैट वी आर इंक्रीजिंग आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. समथिंग लाइक कि परचेजिंग बिग हाउस, लग्जरियस कार, luxurious jewelries, bags, heels. I am one of them. I'm trying to control it. But yeah, ये मैंने सीखा कि या तो हम उसको बहुत झगड़ के सेविंग करके बहुत सेफेस्ट जगह पे रखते हैं जहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़ने की जगह डाउन हो रही है, और या तो फिर हम उसको लायबिलिटी बनाते हैं. मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए हम उसको लायबिलिटी परचेस करते हैं. बड़ा घर लेना, बड़ी गाड़ी लेना, ज्वेलरीज परचेस करना और अपने शौक पूरे करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो करने चाहिए, बट टिल द टाइम यू आर नॉट गेटिंग अ पैसिव इनकम. एंड पैसिव इनकम इज समथिंग लाइक कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग अ मनी एंड देन यू आर गेटिंग सम गुड इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड देन you are again investing those return into another way and then you are again getting some good returns and then you are spending on your शौक. तो वो चलता है. तो ये मैंने चीज़ सीखी कि तेरा 2 टाइप ऑफ माइंडसेट ओवर हियर, कि या तो पैसों को झकड़ के रखना या तो फिर उससे लायबिलिटी परचेस करना जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सामने वाले को ऐसा लगता है कि इसके पास बहुत पैसा है, बट समहाउ आपकी नेटवर्थ जो है वो बहुत कम होती जा रही है क्योंकि आप बड़ा घर ले रहे हो, बड़ी गाड़ी ले रहे हो, ज्वेलरीज ले रहे हो, बैग्स ले रहे हो, बहुत पैसा खर्च कर रहे हो, और कहीं ना कहीं उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके बाद, और रिच बनने की जगह शायद वो डाउनफॉल होता है. सो आई हैव लर्न दैट फर्स्ट आई हैव टू फोकस ऑन माई स्किल्स, माई पर्सनल स्किल्स, जिसको मुझे पढ़ाते रहना है. एंड देन इफ आफ्टर आई एम गेटिंग अ गुड मनी and I'm trying to focus on getting a good income, increasing the income, then after how to invest that income is very important. Learning a personal finance, tax, interest rate, inflation, everything. Once I invest those income in a good way,
there should be a 50% risk and 50% safest ratio. And then after, if I will get a good money, then I will again reinvest, create a passive income, create another multiple source of income, and then after I will go with that luxurious lifestyle. So that's all for this video. Thank you.